अध्याय 4 दिल का बदलना। उस दोपहर घर एकदम शांत था। न कोई आवाज, न कोई चहल पहल, जैसे समय भी थम गया हो। नताशा अकेली थी, बैठक में बैठी कपड़े तह कर रही थी। उसके हाथ यंत्रवत चल रहे थे, पर मन कहीं और था। दिन भर के कामों और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ। दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक उसे साफ सुनाई दे रही थी। हर एक सेकंड जैसे अपने बोझ तले खींचता चला जा रहा था। तभी एक बेहद मध्यम और करुण पुकार ने उस सन्नाटे को चीर दिया। एक नन्ही सी म्याऊं। वह चौंकी। क्या ये उसका वहम था? फिर वही आवाज, इस बार थोड़ी तेज। पुकार में एक बेचैनी, एक विवशता थी। उफ, फिर वही बिल्ली, नताशा ने नाक भौं चढ़ाते हुए कहा और दरवाजे से पीठ फेर ली। वह दोबारा कपड़ों में ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी, पर अब वह आवाज उसके भीतर घुलने लगी थी, जैसे किसी भूले हुए जख्म पर नमक छिड़कता कोई स्पर्श। उसने खुद से कहा, अनसुना कर दो नताशा, बस अनसुना कर दो। लेकिन वह आवाज थमी नहीं। विस्मय और खींच के मिले जुले भाव से उसने तौलिया जमीन पर फेंका और दरवाजे की ओर तेज कदमों से बढ़ी। अब क्या आफत है? बड़बड़ाते हुए उसने झटके से दरवाजा खोला। सामने चौक पर बैठा था शर्लॉक, पर आज कुछ अलग था। उसका चमकीला रोआनला शरीर धूल और मिट्टी से सना हुआ था। एक आंख नीली, दूसरी काली। वह दर्द से भरी निगाहों से उसे देख रहा था। वह लंगड़ाकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका एक पंजा शायद जख्मी था। उसकी करुण म्याऊं सीधे नताशा के हृदय पर आघात कर गई। हे भगवान, तुझे क्या हो गया? नताशा की सांस थम सी गई। हाथ अपने आप ही मुंह पर चला गया। क्षण भर के लिए वह जड़ हो गई। एक ओर उसकी पुरानी शंकाएं और भय थे, रोग, गंदगी, अजनबी जानवर का भय, और दूसरी ओर एक असहाय जीव जो उसकी दया का आकांक्षी था। शर्लॉक ने फिर एक म्याऊं की, धीमी, टूटी सी पर अपील करती हुई। उसकी अनोखी आंखें सीधे नताशा की आंखों में झांक रही थीं, जैसे कह रही हो, मदद करो। नताशा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बुदबुदाई, शायद मेरा दिमाग खराब हो गया है। फिर वह एक ओर सरक गई, दरवाजे को धीरे से और अधिक खोलते हुए। शर्लॉक धीमे धीमे घर के भीतर लंगड़ाता हुआ चला आया। नताशा रसोई की ओर दौड़ी, एक कटोरी में बचे खुचे चिकन के टुकड़े और थोड़ा सा दूध डालकर जल्दी से उसे सामने जमीन पर रख दिया। शर्लॉक ने पहले हल्के से सूंघा, फिर गहराई से खाने लगा, जैसे हफ्तों की भूख आज एक ही समय में मिटानी हो। वह वहीं खड़ी रही, उसे खाता देखती रही। अब जो डर, घिन या आशंका पहले होती थी, वह धीरे धीरे पिघल रही थी। उस जगह एक नई भावना ने जन्म लिया, सहानुभूति और एक अनकहा अपनापन। खाना खत्म करने के बाद शर्लॉक धीरे धीरे उसकी ओर आया। उसके आंखों में अब दर्द की जगह आभार था। वह उसकी टांग से हल्के से सट गया, फिर सिर उसकी एड़ी पर रगड़ा और अपनी पूंछ उसके पैरों के इर्द गिर्द लपेट ली। नताशा ने नीचे देखा और उसके होंठों पर एक नर्म मुस्कान उभर आई। तू भी ना, कुछ और ही निकला, उसने धीमे से कहा और झुककर उसके शरीर को सहलाने लगी। कभी नहीं सोचा था कि तुझे घर के अंदर आने दूंगी, और देखो आज क्या हो गया। तभी मुख्य दरवाजा खुला। अब्राहम अंदर आया। कॉलेज की थकान चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह जैसे ही भीतर आया तो दृश्य देखकर ठिठक गया। माँ? उसकी आवाज में हैरानी थी, मानो वह अपने आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। नताशा ने झटके से सिर उठाया। अब्राहम, यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, उसने कहना शुरू किया, लेकिन शर्लॉक की कोमल गुड़ाहट, जो अब उसके पैरों के पास दुबका हुआ था, उसकी बात को जुटला रही थी। अब्राहम की आंखों में चमक आ गई। वह आगे बढ़ा, माँ और बिल्ली के बीच नजरें घुमाता रहा। क्या क्या शर्लॉक घर में है और आप ठीक हैं इसके साथ? नताशा ने लंबी सांस ली। अब वह कठोरता नहीं रही जो पहले थी। वो घायल था अब्राहम, मैं उसे बाहर यूं ही नहीं छोड़ सकती थी। उसकी आवाज में एक अप्रत्याशित कोमलता थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन वह बहुत ही असहाय था। मैं कुछ नहीं कर सकी। अब्राहम की मुस्कान और फैल गई। माँ, शुक्रिया, उसने भावुक स्वर में कहा और शर्लॉक के पास घुटनों के बल बैठ गया। प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, उसने बहुत कुछ झेला है, वह लड़ाकू है, लेकिन कभी कभी लड़ाकों को भी सहारे की जरूरत होती है। नताशा अब उसे देख रही थी, अपने बेटे को, उस बेजुबान को स्नेह करते हुए। उसके मन में एक अलग सी गरिमा भर गई। शायद मैंने बहुत कठोरता दिखाई, वह बोली धीरे धीरे। अब्राहम ने सिर उठाया, माँ की आंखों में झांकते हुए। आप बस डरी हुई थी माँ, मैं समझता हूँ, लेकिन अब क्या शर्लॉक परिवार का हिस्सा है? नताशा ने हल्की हंसी हंसी सिर हिलाया। शायद हाँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन रसोई में इसका आना अब भी मना है।
ये नियम नहीं बदलेगा। अब्राम हंस पड़ा। मंजूर है। शर्लॉक अब जोर से गुनगुना रहा था, मानो उसे भी यह सहमति रास आ गई हो। नताशा ने जब अपने बेटे और उस घायल बिल्ली को एक साथ देखा तो उसके भीतर एक नई शांति ने जन्म लिया। जो कभी उसके डर का प्रतीक था, वहीं अब उसके घर में सौहार्द और एकता का वाहक बन गया था। उस क्षण नताशा ने पहली बार शर्लॉक को बिल्ली नहीं, बल्कि परिवार की तरह देखा, और उसे यह स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि वह अब इस घर का हिस्सा है।